जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। मुकेश अंबानी साहब जो कि इंडिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया विल बी $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। उनका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो देखें ये भी कहना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले वो सिर्फ मोदी हैं। ये सब आप कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को, आगे जाके फिर क्या होगा? हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकोनॉमी डिक्टेट करती है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। जो इंडिया है, नो ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन इजी। ओ भाई, आज की डेट में पूरी दुनिया में रिसेशन है, तो ओनली कंट्री विच इज राइजिंग राइट नाउ इज इंडिया। ये वाइब्रेंट गुजरात नहीं है, ये वाइब्रेंट भारत है जिसके लिए आए हैं। फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं। भाई, उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ करें, और क्यों ना करें, वो डिजर्व करते हैं भाई। जो मोदी जी कर रहे हैं आज की डेट में, आज तो इवन चाइना जहां पे मैं बैठा हूं, ये भी परेशान है कि हो क्या रहा है और इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। ऊपर से तड़का लगा दिया नेशनलिज्म का। बच्चा बच्चा भारत को अब विकसित भारत देखना चाहता है, भारत की बात करता है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट समिट को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आइए भारत की विकास यात्रा में जुड़िए। पीएम मोदी ने आगे कहा, आपके सपने मोदी का संकल्प है, आपके सपने जितने बड़े होंगे मेरा संकल्प उतना ही बड़ा होगा। सपने देखने के अवसर अनेक हैं, इन्हें पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आजादी का अमृत काल नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धियों का समय है। पीएम मोदी ने आगे यूएई के राष्ट्रपति समेत अन्य कुछ देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी में समिट की शुरुआत की। पीएम मोदी ने समिट में आए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का आभार भी व्यक्त किया। मुकेश अंबानी साहब जो कि इंडिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान हैं, कई दशकों से वो फोर्ब्स की टॉप रिचेस्ट लिस्ट में हैं और इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन से एक हैं, वो बिजनेसमैन घराने से एक है। उन्होंने बोला कि इंडिया विल बी $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। बन सकती है, बिल्कुल बन सकते हैं, सपने अच्छे हैं और मिशन थोड़ा सा टफ है लेकिन जरूर है। इसमें अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रही है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कुछ चीजें और जो सामने आई हैं वो है कि जापान की सुजुकी वो $4.2 बिलियन लगा के गुजरात में एक और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग। आर्सेलरमित्तल वो हजीरा में एक स्टील, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे और टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी बनाएगा गुजरात में। ये वाइब्रेंट गुजरात समिट जहां पर इतने सारे लीडर्स पहुंचे हुए, वहीं पे ये बात हुई है। रोहित भाई, ये मोदी जी का टाइम है। मुझे लगता है रिलायंस वालों ने थोड़ा सा हल्के पे लाप लिया कि मोदी जी ने जो टारगेट है 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है भारत को, और डेवलप्ड कंट्री का जो नींव पत्थर है पिछले 5-6 सालों में बड़े ही स्ट्रांगली रखा गया है। जो मोदी जी कर रहे हैं आज की डेट में, आज तो इवन चाइना जहां पे मैं बैठा हूं, ये भी परेशान है कि हो क्या रहा है और इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। ऊपर से तड़का लगा दिया नेशनलिज्म का। बच्चा बच्चा भारत को अब विकसित भारत देखना चाहता है, भारत की बात करता है। इंडिया तो गए हो, इंडिया इज हिस्ट्री, इट इज नाउ भारत टाइम। और ये जो आपने देखा है अभी, ये जो वाइब्रेंट गुजरात में, ये तो झलकी है एक छोटी सी। ये अब हर एक स्टेट में देखेंगे। देखिए, पहले यूपी में हुआ, यूपी में दुनिया भर की कंपनीज ने आकर वहां बोला कि हम यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हैं, और जैसे ही वहां पे इन्वेस्टमेंट का बात हुआ है, आपको लेबर मिलनी ही बंद हो गई। ना कर्नाटका में लेबर है, ना पंजाब में है, कहीं भी लेबर मिलती नहीं है, बिकॉज
अब यूपी वालों को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे काम होगा। अब गुजरात में आ गया, अब अगला नंबर है महाराष्ट्र का। वहां पर भी आप सुनेंगे कि यही बातें कि वहां पे भी समिट हो गई है, वहां पर भी इंडस्ट्रीज आएंगी। दुनिया की नजरें भारत के ऊपर हैं। मैं आपको जो लार्ज इंडस्ट्रीज है चाइना की, वो तो बात कर ही रही है कि भारत में आना है। जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, उन्होंने भी मेरे से बात करनी शुरू कर दी है कि भैया भारत में इंडस्ट्री लगानी हो तो क्या तरीका है, किसको जाके मिलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मुझे भारत में आके अब अपनी दुकान खोलनी पड़नी है कि भाई चाइनीज को एक एक करके भारत में लेके आया जाए। सारी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये जो टारगेट है वो बढ़ा दे दिया, 35 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स भारत के लिए कोई खास नहीं है। और भाई इस साल मैंने आप ही के शो के ऊपर सबसे पहले ही कब बोला था, इस साल हम लोग थर्ड लार्जेस्ट बनने के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे या पहुंच भी जाएंगे। एंड यू विल सी दैट हैपनिंग आल्सो दिस ईयर। और जैसे ही आप थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं, पहला काम ये होगा, सारी दुनिया आपके पास आएगी कि भाई फैक्ट्री कहां लगाएं, जगह कहां लें। और जैसे ही ये मोदी जी का थर्ड टर्म शुरू होता है, 400 450 प्लस अगर मोदी जी लेकर आ गए, तो आप देखेंगे पूरी दुनिया यहां बैठी होगी लाइन लगाकर कि वी वांट टू पुट अ फैक्ट्री। $35 ट्रिलियन तो बहुत छोटा नंबर है। उसके बाद ये भारत है रोहित भाई। यहाँ पे आपने कभी इमेजिन किया था कि 10 साल पहले और अब में 3 टाइम्स की जंप है इन अवर इकोनॉमी। तो अगर यही जंप लेते रहे हम लोग, वी विल रीच देयर मच बिफोर एनीबडी एल्स कैन प्रेडिक्ट। और भाई दुनिया बोल रही थी, IMF वर्ल्ड बैंक बोल रहा था कि हम थर्ड लार्जेस्ट बनेंगे 2027 में 28 में। हमने तो 24 में पूरा कर लिया, ऑलमोस्ट 24 में पूरा करने वाले हैं। दैट मीन्स कि वो दुनिया बोल रही है, जो नंबर दुनिया बोल रहे हैं, अब हम उस सारे नंबर से बहुत आगे निकल गए हैं। इसलिए आप ये जो सोच रहे हो कि $35 ट्रिलियन बहुत छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, मेरे हिसाब से ये छोटा है। वी आर गोइंग टू सरपास दिस ऑल्सो। ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में बहुत सारे लोग आए हैं, यूएई के प्रेसिडेंट भी आए हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये मुस्लिम कंट्रीज जो कि एक टाइम पे बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तो उस समय इन्होंने तेल देने से मना कर दिया था, आज इनको इंडिया से फ्यूचर दिख रहा है, आज ये इंडिया से ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों? रोहित भाई, ये दुनिया है, मैं कितनी बार बोल दिया है, ये दुनिया देखती है पैसा कहां से बनना है। उस वक्त जब बाबरी गिरी थी सडनली, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सडनली गिरी हुई थी। कोई भी आसार नहीं थे कि ये कभी भी बाहर निकल सकते हैं। और इसलिए इन्होंने बोल दिया कि भी तेल देंगे, तेल के पैसे कहां से आएंगे, इन्होंने भी बोल दिया। ठीक है, बाबरी का मस्जिद का भी इशू था, लेकिन यहां से रिकवरी का भी इशू था। और भाई आज की डेट में पूरी दुनिया में रिसेशन है। चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब माइनस में चल रहे हैं। वो जो दिखा रहे हैं नंबर्स कि हम 1% 2% पे राइज कर रहे हैं, they are not rising, they are all into deflation. The only country which is rising right now is India. ये वाइब्रेंट भारत का टाइम है भाई, ये वाइब्रेंट गुजरात नहीं है, ये वाइब्रेंट भारत है जिसके लिए आए हैं। और इनको भी मालूम है कि दुनिया सारी तेल से बाहर जा रही है। हमारा तो टारगेट है कि अगले 5 साल में हम लोग तेल से बाहर निकल जाएंगे, हमने इंपोर्ट ही बंद कर देनी है। ऊपर से महादेव की भी ऐसी कृपा है कि जो हमारी गोदावरी वाला जो बेसिन थी उसमें भी तेल निकल आया है 45,000 बैरल। हम लोग हर रोज के यहां बनाने लगेंगे 7 से 10%। अभी तो एक वेल आया है, उसमें और कितने वेल हैं, अगर वो सारे चालू हो गए 100% तेल हमारा यहीं से पूरा हो जाएगा, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लिथियम हमें मिल गया माँ वैष्णो देवी के चरणों में, लिथियम हमारे पास जो कि फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए। तेल जो हिस्ट्री था वो भी हमारे पास पहुंच गया है। अब और क्या चीज चाहिए? अब क्या यूएई वालों को, सऊदी वालों को दिखता नहीं है कि भाई हमारे पास पैसे, उनके पास पैसे हैं, तेल कोई खरीदेगा नहीं, आज ही इसको इन्वेस्ट कर दीजिए जहां से बेटर रिटर्न मिलने के आसार हैं। और रिटर्न कौन देगा? जो बढ़ती हुई इकोनॉमी होती है वहीं पर आपको रिटर्न्स मिलती हैं। ये अब यहां पर आकर प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टॉक मार्केट में भी आप इनके पैसे आते हुए देखोगे। सो रोहित भाई, इनका आना कोई भारत से प्यार नहीं है, भारत से माल जो बनना है उससे प्यार है। तो यही है भारत, ये है फ्यूचर भारत। और ये भारत की जो रफ्तार है ये रुक नहीं सकती, इसीलिए ये सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और ये पहले गए थे चाइना में, अब ये भारत में आना शुरू कर दिया है। सो दिस इज द मूवमेंट फॉर भारत। और मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि वापस भारत ही आ जाए तो ज्यादा बेटर है।